चैप्टर 9 मेंसुरेशन। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे, उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन इज एनी क्लोज्ड कर्व which made up of which is made up of only line segments, right? Polygon is any closed curve which made up of only line segments is known as polygons. For example देखो ट्रायंगल एक पॉलीगन है, ये क्लोज्ड कर्व है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है इसलिए एक पॉलीगन है। देन स्क्वायर 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इट इज ऑल्सो ए क्लोज्ड कर्व। देन रेक्टेंगल, देन rhombus, देन trapezium, देन काइट। ओके, ये सब सारे क्वाड्रिलेटरल्स है। ये ट्रायंगल ये 3 साइड वाला है, तो ये दीज आर द पॉलीगन्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ऑल्सो दे आर क्लोज्ड कर्व। देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से एंड हुआ, दे आर क्लोज्ड कर्व। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास डेफिनाइट फॉर्मूला है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी ट्रायंगल का अगर बेस हाइट का मेजरमेंट दिया है, हम इसी तरह इसका फॉर्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है ना? 4 इंटू साइड, सॉरी स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड और साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, रेक्टेंगल का ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेड्थ। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लेंथ के साथ ब्रेड्थ अप्लाई करना होता है। ओके, लेंथ के साथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, देखो रेक्टेंगल का ये क्या है? लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ के साथ ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है। देन रम्बस, रम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है ना? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। देखो ये एक रम्बस का 2 अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, हमें डायगोनल मिल जाएगा। तो इसका एरिया किसा निकालेंगे ना? ए डायगोनल दोनों का प्रोडक्ट के साथ 2 डिवाइड करना या हाफ मल्टीप्लाई करना, तो इसका एरिया मिल जाएगा। ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है ना? हाफ इंटू ये ट्रापेजियम, ये दोनों पैरेलल साइड, ट्रापेजियम में 2 पैरेलल, एक ही पेयर का पैरेलल साइड होता है। अच्छा, ये दोनों साइड अनइक्वल और इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, ये दोनों पैरेलल साइड और ये हाइट डेफिनेटली दिया होगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, देखो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है ना? पॉलीगन इज एनी क्लोज्ड कर्व व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल ट्रायंगल से शुरू करो। ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड कर्व, स्क्वायर इज ए क्लोज्ड कर्व, रेक्टेंगल इज ए क्लोज्ड कर्व, रम्बस इज ए क्लोज्ड कर्व, ट्रापेजियम इज ए क्लोज्ड कर्व, काइट आल्सो ए क्लोज्ड कर्व। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रम्बस का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, ये डायगोनल का मेजरमेंट दिया होगा तो इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करना। अच्छा, ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है ना? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये दोनों साइड का सम मतलब ऐड करना है, इंटू हाइट, जो हाइट दिया होगा। हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। हाइट मतलब क्या है? ये जो पैरेलल साइड के बीच में क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स इज नोन एज हाइट। तो ऐसे निकाल सकते हैं। बट एक चीज ध्यान से देखो, देखो ट्रायंगल, रम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रापेजियम, काइट, ये सब के लिए डेफिनाइट फॉर्मूला था एरिया निकालने के लिए।
बट अगर पॉलीगन का शेप ऐसे होगा तो हमें कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। देखो, इट इज ए पेंटागन 1 2 3 4 5, इट इज ए इरेगुलर पेंटागन, इट इज ए इरेगुलर पेंटागन। इरेगुलर का मतलब क्या होता है? साइड्स आर नॉट इक्वल। अगर साइड्स इक्वल होता हम क्या बोलते हैं इसको? रेगुलर पेंटागन। इट इज ए इरेगुलर पेंटागन। इसके लिए कुछ डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये पॉलीगन का नाम क्या है? ए बी सी डी ई पॉलीगन। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखो, एडी को ज्वाइन कर दो। एडी को ज्वाइन के बाद अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके, अभी ई से परपेंडिकुलर एडी के ऊपर ज्वाइन करो। देखो, अभी ये हो गया एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल, ये हो गया ट्रापेजियम, ये हो गया बड़ा वाला ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ए बी सी डी ई पॉलीगन क्या होगा ना? एरिया ऑफ ए बी एम ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ बी सी एन एम ट्रापेजियम प्लस एरिया ऑफ सी एन डी ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ए डी ई ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए डी ई ट्रायंगल आया समझ में? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रापेजियम, ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें पता है, तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ट्रापेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल के हमें ऐड करने से हमें ये पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ एबीएम ट्रायंगल क्या होगा? देखो, एबीएम ट्रायंगल को ध्यान से देखो, एम इज द बेस, बीएम इज द हाइट। हम क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है? एम इंटू हाइट बीएम। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना वर्टेक्स से, इसको हाइट बोलते हैं, तो बीएम प्लस ट्रापेजियम का एरिया क्या होगा ना? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड ये 90, ये 90 मतलब डेफिनेटली ये दोनों साइड पैरेलल है, तो बीएम प्लस सी एन सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये वाला हाइट एम एन। ओके, देन कौन सा ट्रायंगल? एरिया ऑफ सी एन डी ट्रायंगल। सी एन डी ट्रायंगल हाफ इंटू बेस एन डी हाइट सी एन। ओके, बिकॉज सी इज द वर्टेक्स, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ऑपोजिट साइड को, तो सी एन इज द हाइट। नाउ ए वाला ट्रायंगल का देखो, एरिया ऑफ ए डी ट्रायंगल। ए डी ट्रायंगल में ए डी इज द बेस, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ इज द, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ई वर्टेक्स से। अच्छा, ए डी इज द बेस, ए डी बेस के ऊपर ट्रायंगल खड़ा है, तो ए डी इज द बेस, ई एफ इज द परपेंडिकुलर, तो ई एफ हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ। तो ये सब वो मेजरमेंट पुट करके, लेंथ का जो भी वैल्यू दिया होगा पुट करके, हम इसका इंडिविजुअल एरिया निकाल के इसको ऐड करने से हमें ये पर्टिकुलर पॉलीगन का एरिया हमें इजीली मिल जाएगा। ओके, देखो एक एग्जांपल देखो। देखो, ए बी सी डी ई पॉलीगन में एडी का मेजरमेंट दिया है, एडी 8 cm, ए एच 6 cm, ए जी 4 cm, ई जी देखो ई जी 2.5 cm, ए एफ यहाँ से यहाँ तक, ए एफ 3 cm, बी एफ परपेंडिकुलर 2 cm, सी एच परपेंडिकुलर 3 cm। तो ये सब मेजरमेंट दिया है, हमें ये पॉलीगन का एरिया निकालना है। तो पहले लिखो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई पॉलीगन is equal to area of this triangle AFB triangle plus area of BCHF trapezium plus area of CHD triangle plus area of ADE triangle।
एरिया ऑफ ए डी ई ट्रायंगल। ओके, तो देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, एरिया ऑफ ए एफ बी ट्रायंगल, ए एफ बी, ये ट्रायंगल को देखो बेस ये है, हाइट ए है, तो हाफ इंटू बेस एफ, एफ का वैल्यू क्या है 3, इंटू हाइट क्या है बी एफ, बी एफ का क्या है 2। ओके, देन एरिया ऑफ बी सी एच एफ ट्रापिजियम, ये वाला ट्रापिजियम, ट्रापिजियम का फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड बी एफ सी एच, बी एफ सी एच दिया है देखो 2 + 3, तो हाइट क्या होगा एफ एच, एफ एच क्या है, एफ एच नहीं दिया है देखो ए एच दिया है, ए एच से अगर हम ए एफ माइनस कर देंगे हमें एफ एच मिल जाएगा, तो ए एच है 6, ए एफ कितना है थी 6 से 3 माइनस करो 3, प्लस एरिया ऑफ ए डी ट्रायंगल, सॉरी सी एच डी ट्रायंगल, सी एच ट्रायंगल में डी एच का मेजरमेंट क्या है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, डी एच को हम 20 बोलेंगे, बेस बोलेंगे, तो डी एच कितना है, डी एच नहीं दिया है बट ए डी दिया है, देखो ए डी कितना है 8, एच कितना है 6, तो 8 से 6 माइनस कर दो एच डी मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो ये मिल जाएगा। अगर ये टोटल से हम एच माइनस कर देंगे, 8 से 6 माइनस करो 2 इंटू सी एच का मेजरमेंट 3, प्लस ए बड़ा वाला ट्रायंगल देखो हाफ इंटू बेस, बेस इसका ए डी है, ए डी का मेजरमेंट 8 दिया है, हाइट ये ई जी 2.5। अब देखो टोटल करो, मल्टीप्लाई करके टोटल करो, हाफ इंटू 3 इंटू 2 कैंसल, इसमें 3 बचा, ये 3 + 2 5 3 जा 15/2 7.5, प्लस 2 कैंसल 3 प्लस 2 4 जा 8, 2 कट हो गया तो ये 10 हो गया, तो ऐड करो 3 + 3 6 प्लस 10 16 प्लस 7.5 23.5 स्क्वायर cm, ये एरिया ऑफ द पॉलीगन। ओके, हमने क्या किया, ये पॉलीगन को डिवाइड कर लिया ट्रायंगल और ट्रापिजियम में, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, ट्रापिजियम का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, सबको ऐड करने के बाद हमें एरिया ऑफ द पॉलीगन मिल गया। ओके, देखो एम एन ओ पी क्यू आर पॉलीगन का हमें एरिया ढूंढना है। देखो ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रापिजियम, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रापिजियम, तो ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रापिजियम का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रापिजियम का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया मिलकर हमें एरिया ऑफ पॉलीगन मिल जाएगा। तो देखो ये ट्रायंगल पहले देखो हाफ इंटू बेस ए एम का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू हाइट एन है, एन है कितना है 2.5, प्लस ये ट्रापिजियम का एरिया हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो ये परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली पैरेलल साइड होगा, तो हाफ इंटू ए एन प्लस ओ सी, ए एन प्लस ओ सी 2.5 प्लस 3, 2.5 प्लस 3 इंटू हाइट, हाइट क्या होगा ए सी, ए सी का मेजरमेंट कितना दिया है, ए सी का मेजरमेंट नहीं दिया है, देखो ए सी यहाँ से यहाँ तक नहीं दिया है, बट क्या दिया है एम सी दिया है और एम बी दिया है, एम सी यहाँ से यहाँ तक, एम बी यहाँ से यहाँ तक, एम सी से अगर हम एम सी से अगर हम एम ए सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें ए सी मिल जाएगा। देखो एम सी 6 एम ए 2, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 6 से 2 जाएगा 4, हाइट मिल गया। ध्यान से देखो ए सी, एम सी से अगर हम एम ए माइनस कर देंगे हमें ए सी मिल जाएगा, प्लस ये ट्रायंगल का एरिया देखो हाफ इंटू बेस सी डी, तो सी डी कितना है, सी डी नहीं दिया है एम डी दिया है, हमें सी डी चाहिए, एम डी दिया है, एम डी कितना है, एम पी 9 है, एम पी माइनस एम सी इज इक्वल टू सी पी, समझ रहे हो ना, ओ सी पी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू सी पी इंटू ओ सी, बेस सी पी ओ सी हाइट, तो सी पी का मेजरमेंट अगर एम पी से हम एम सी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एम पी दिया है 9, एम सी दिया है 6, तो 9 माइनस 6, तो सी पी हमारा 3 हो गया, 3 इंटू हाइट ओ सी कितना है 3, प्लस ए ट्रायंगल का देखो ए ट्रायंगल का देखो डी पी इंटू डी क्यू, हाफ इंटू डी पी बेस होगा, डी पी क्या होगा, देखो एम पी से अगर एम डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एम पी से एम डी सब्ट्रैक्ट कर दो, एम पी
माइनस एम डी इज इक्वल टू डी पी। ओके, तो 9 से 7 जाएगा 2 इंटू हाइट डी क्यू कितना है 2 प्लस ये ट्रापेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये साइड बी आर कितना है 2.5 प्लस डी क्यू कितना है 2 इंटू हाइट बी डी होगा। तो बी डी कैसे होगा ना, एम डी से अगर हम एम बी माइनस कर देंगे, एम डी से एम बी, देखो एम डी से एम बी 7 माइनस 4 इंटू 3, एम डी से माइनस एम बी, एम बी माइनस करने से हमें बी डी मिल जाएगा। तो हमें बी डी चाहिए हाइट। अच्छा, तो ये हो गया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया एम बी हाफ इंटू एम बी हाफ इंटू 4 इंटू बी आर कितना है 2.5। तो ये सब वैल्यू निकाल के कितना आ जाएगा 2 कैंसल 2.5 प्लस 2 जा 4, अभी 2.5 प्लस 3 5.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 11 प्लस ये 3 प्लस 3 सॉरी 3 इंटू 3 9/2 4.5 प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 2 कैंसल ओनली 2 बचा है प्लस ये ट्रापेजियम 2.5 प्लस 2 4.5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 3 13.5 अपॉन 2 6.75। ओके, तो नेक्स्ट क्या बचा है 2 जा 4 2.5 ये हो गया 5। तो ये सबको ऐड कर दो, जितना मिलेगा दैट इज द एरिया ऑफ दिस पॉलीगन। दिस स्क्वायर सेम इज द एरिया ऑफ दिस पॉलीगन। देन देखो एग्जांपल 1। ओके, द एरिया ऑफ ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। ओके, एक फील्ड का शेप कैसा रहता है ट्रापेजियम शेप्ड और इसका एरिया क्या है 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर, दोनों पैरेलल साइड में एक का वैल्यू दे दिया है 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, दूसरा पैरेलल साइड का एरिया हमें ढूंढना है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ये एक ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड है, ये है पैरेलल साइड्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर, मतलब हाइट दे दिया है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होता है हाइट ही होता है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। लेट ए, दिस पैरेलल साइड का मेजरमेंट ए इज इक्वल टू 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, इसका मेजरमेंट पूछा है। ओके, देखो क्या लिखेंगे हम, वन parallel side is equal to A is equal to 20 meter. Okay, distance between two parallel side मतलब height is equal to 20 meter. Okay, sorry, height is equal to 15 meter. और क्या है, find the other parallel side. Let the other parallel side be, let the other पैरेलल साइड इज इक्वल टू बी। ओके, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रापेजियम शेप फील्ड का वैल्यू दे दिया है, किसका एरिया ट्रापेजियम शेप फील्ड का एरिया का वैल्यू दे दिया है। ओके, तो हम कैसे करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रापेजियम is equal to half into height into sum of the parallel side। समझ में आ रहा है ना, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये ए है ये बी है। ओके, तो एरिया ऑफ द ट्रापेजियम कितना गिवन है 480 लिखो, हाफ लिखो, एच का वैल्यू 15 मीटर है लिखो, ए का मेजरमेंट 20 दिया है बट बी का मेजरमेंट हमें पूछा है। अच्छा, तो 2 इधर क्या है डिवाइड हुआ है, हमें b इज द वेरिएबल, b के पास जो है b के पास 20 है 15 है 2 है, हम धीरे धीरे हटाना है। देखो
बी को ढूंढना है ना, पहले 480 इंटू 2 डिवाइड हुआ था, मल्टीप्लाई हो गया, 15 मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 प्लस बी। तब इसको सॉल्व करो, 15 से कट करो, 15 3 जा 480 को अगर हम 50 में कट करेंगे, 15 3 जा 45, 15 2 जा ये 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस बी इज इक्वल टू 64। देखो 15 से मैंने 480 को कैंसिल किया, मुझे 32 मिला, 32 इंटू 2 64। ओके, अभी b इज इक्वल टू 64 माइनस 20 से पहले क्या साइन है प्लस, तो इधर जाके माइनस होगा, इज इक्वल टू 44 मीटर। b हमारा किसका मेजरमेंट था, अदर पैरेलल साइड का मेजरमेंट b था, हमें सपोज किया था, तो b का वैल्यू हमें 44 मीटर मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 देखो, एरिया ऑफ रम्बस इज 240 cm स्क्वायर, वन ऑफ द डायगोनल इज 16 cm, फाइंड द अदर डायगोनल। एक रम्बस में सपोज ABCD इज ए रम्बस, ABCD इज ए रम्बस, ACBD दो डायगोनल है, AC को मान लो D1, BD को मान लो D2। इसमें दो डायगोनल से एक का मेजरमेंट 16 cm दे दिया है, अदर डायगोनल पूछा है, और क्या दिया है, रम्बस का रम्बस ABCD रम्बस का एरिया दे दिया है, हमें अदर डायगोनल का मेजरमेंट ढूंढना है। देखो कैसे करेंगे, लेट द डायगोनल्स ऑफ रम्बस, लेट वन डायगोनल लिखो, वन डायगोनल्स बी D1 is equal to 16 cm and other diagonal B D2। दो डायगोनल है D1 D2, D1 का मेजरमेंट 16 cm दे के रखा है, D2 पूछा है, एंड एरिया इज इक्वल टू 240 cm स्क्वायर, राइट। अच्छा, बट रम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ये है रम्बस का एरिया का फॉर्मूला। रम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो इसको इरेज कर दो, तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है, D1 D2, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 240। ओके, एरिया का फॉर्मूला इधर लिखा है, 240 लिखा है। अभी हाफ इंटू D1 का मेजरमेंट क्या है 16, D2 हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 240। तो D2 इज इक्वल टू 240, 2 डिवाइड हुआ है मल्टीप्लाई होगा, 16 मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइड होगा, तो 2 से कट करो 8, 8 से कट करो 30 cm। Therefore the other diagonal is 30 cm। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, देयर इज ए हेक्सागन MNOPQR of side 5 cm, Ammon and Ridhima divided it in two different ways। दो तरीके से अमोन एंड रिधिमा डिवाइड किया है उसको। देखो फाइंड द एरिया, हमें एरिया कैसे मिलेगा, हेक्सागन का एरिया हमें ढूंढना है, इसका साइड का मेजरमेंट, इट इज ए रेगुलर हेक्सागन, ऑल साइड्स आर इक्वल 5 5 5 5 5 5, इट इज ए रेगुलर हेक्सागन। तो इसको अमन एंड रिधिमा ने दो तरीके से डिवाइड करके, जैसे मैंने बोला था कि किसी पॉलीगन का अगर डेफिनेट फॉर्मूला नहीं, हम इसको ट्रापेजियम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर से डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो हेक्सागन में अमन ने कैसे डिवाइड किया और रिधिमा ने कैसे डिवाइड किया, देखो MNOPQR, अमन ने कैसे किया, ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, तो ये एक ट्रापेजियम हो गया, ये दूसरा ट्रापेजियम हो गया, तो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकाल के दो को ऐड कर दो, ये पॉलीगन का हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। रिधिमा ने कैसे डिवाइड किया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, तो ट्रायंगल का एरिया ढूंढो, रेक्टेंगल का एरिया ढूंढो, अगेन ट्रायंगल का एरिया ढूंढो, तीनों को ऐड कर दो, ये एरिया ऑफ दी हेक्सागन मिल जाएगा। तो ये दो तरीके से हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। देखो कैसे करना है, एक चीज ध्यान से देखो, ट्रापेजियम के लिए हमें पैरेलल साइड का मेजरमेंट चाहिए
और हाइट चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये 5 दिया है, ये 5 दिया है, इसका साइड का मेजरमेंट हमें पता नहीं और हाइट का मेजरमेंट भी हमें पता नहीं, कैसे करेंगे? देखो एक चीज ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो हाइट ड्रा करने के बाद तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए वाला साइड अगर 5 होता है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब 5 4 3 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में हम ठीक से पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ के आए हैं। ओके, 5 4 3 अर्थात 3 4 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो अगर ये वाला साइड मतलब लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस 5 होता है तो डेफिनेटली ये 4 ये 3 होगा साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो डेफिनेटली ये वाला जो लेंथ है इससे बड़ा है, तो ये 4 ये 3। ओके, ये 3 मतलब ये भी 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अभी ट्रापीजियम का एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 5 प्लस, ये तो 5 है, 5 प्लस 3 कितना हो गया? 11 इंटू हाइट, हाइट कितना है? 4। तो एरिया ढूंढो, हाफ इंटू ये हो गया 16 इंटू 4, ये हो गया 32। ये एक ही ट्रेपेजियम का एरिया हमें मिला 32। तो और एक ट्रेपेजियम भी है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 32 प्लस 32। इसका एरिया भी 32 आएगा बिकॉज ये 5 है, ये 5 है, ये 3 आएगा, ये 4 है, तो इज इक्वल टू 64 cm²। ये था अमन का मेथड। रिधेवा का देखो, ये तो 5 है, ये लाइन ड्रा कर दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 4 हो गया, ये 3 है। अच्छा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है? ये 4, ये 4 कितना हो गया? 8 इंटू हाइट क्या है? 3। 2 से 8 कट करो, 4 4 3 जा 12। एरिया के ट्रायंगल भी, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 12 होगा। अच्छा, तो अभी रेक्टेंगल का एरिया ढूंढो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? ये है लेंथ 4 प्लस 4 8 इंटू ब्रेथ 5 इज इक्वल टू 40। ओके, तो एरिया ऑफ द पॉलीगन या हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 12 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 40। 2 इंटू 12 24 प्लस 40 इज इक्वल टू 64 cm²। यहाँ पे भी 64 cm² आया था, यहाँ पे भी 64 cm²। ये था अमन रिधिमा का मेथड, ये था अमन का मेथड। अमन ने क्या किया? हेक्सागन को ऐसे ही 2 ट्रापीजियम में डिवाइड करके ट्रापीजियम का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दिया। रिधिमा ने क्या किया? ऐसे ऐसे ज्वाइन करके ये 2 ट्रायंगल हो गया, बीच में एक रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो गया। ओके।